18 फरवरी से स्टार्ट होने वाला यूपी बोर्ड परीक्षा 12 मार्च को समाप्त होता है और इसके कॉपी का मूल्यांकन 18 मार्च से स्टार्ट होकर 1 से लेकर 4 अप्रैल तक कॉपी का मूल्यांकन पूरा हो परीक्षा जाएगा। समाप्त होने के बाद अब सभी छात्रों और अभिभावकों की नज़र मूल्यांकन यानी कॉपी चेकिंग पर अटकी हुई है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करते हैं और किन गलतियों पर बच्चों को फेल होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहला है कि मूल्यांकन केंद्र और सुरक्षा। यूपी बोर्ड की कॉपियां निर्धारित मूल्यांकन केंद्रों पर भेजी जाती है। यहाँ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में चेकिंग होती है। हर केंद्र पर एक डिप्टी हेड एग्जामिनर और उनके नीचे कई असिस्टेंट एग्जामिनर होते हैं। दूसरी बात करते हैं कि कॉपी चेक करने का तरीका क्या होता है। देखिए, एग्जामिनर को बोर्ड की तरफ से एक आंसर की यानी मॉडल सॉल्यूशन दी जाती है। जो भी सब्जेक्ट का आपका पेपर की कॉपी चेक होगी, उसका एक मॉडल सॉल्यूशन दी जाएगी, यानी उसकी पूरी आंसर लिखी होती है। और सबसे मेन जो चीज़ है कि यूपी बोर्ड में स्टेप मार्किंग होता है। ये सभी सब्जेक्ट में होता है, चाहे आपका हिंदी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, यूपी बोर्ड में स्टेप मार्किंग लागू है। अगर किसी सवाल का पूरा जवाब सही नहीं है लेकिन शुरुआत के कुछ स्टेप यानी 1 या 2 लाइन भी सही है, तो एग्जामिनर उसकी अंक यानी मार्क्स आपको देते हैं। और बात करते हैं लिखावट पर कितने अंक आपको मिल रहे हैं। हालांकि सुंदर लिखावट के अलग से मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर लिखावट साफ है और एग्जामिनर को समझ आ रही है, तो इसका सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रभाव एग्जामिनर पर पड़ता है। और फॉर्मेटिंग क्या है? जो छात्र हेडिंग, बुलेट पॉइंट पेन और डायग्राम का प्रयोग करते हैं, उन्हें बेहतर मार्क्स मिलने की पूरी संभावना रहती है। और किन बच्चों को फेल किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि बोर्ड की कोशिश रहती है कि किसी भी छात्रों को बेवजह फेल ना किया जाए, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी बन जाती है एग्जामिनर और शिक्षक के पास कि उन बच्चों को फेल करना ही पड़ता है। देखिए, अभी कॉपी चेकिंग के दौरान बहुत सारी कॉपियां ऐसी आई जो कि जिस शिक्षक के पास जाती थी, उनका फेल करना मजबूरी बन जाता था, क्योंकि कोई भी शिक्षक किसी भी छात्र को बेवजह फेल नहीं करता है। ये आप उसको मजबूर कर देते हो फेल करने के लिए। कुछ कॉपियां ऐसी आई जिसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा गया था। कुछ कॉपियां ऐसी आई जिसमें 1 या 2 पेज लिखने के बाद छात्र हताश हो जाता है और पूरी कॉपी सादा छोड़ देता है। कुछ कॉपियां ऐसी आई जिसमें सीधा का सीधा जो क्वेश्चन पेपर था उसके ही क्वेश्चन उतार दिए गए। ऐसे में उन छात्रों को फेल कर दिया जाता है। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो है गलत कंटेंट लिखते हैं, जैसे सवाल के जवाब की जगह गाने, कहानियां या कुछ अलग ही चीज प्रेम पत्र लिख देते हैं। और बहुत सारे जो बच्चे होते हैं पास होने का अनुरोध करें, जैसे कॉपी में पैसे रखना या इमोशनल बातें, जैसे मैं बीमार था मुझे पास कर दीजिए, लिखने से एग्जामिनर पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि उसे अनफेयर मीन्स में गिना जाता है और उन बच्चों को फेल कर दिया जाता है। ठीक है। और आपको बताते चले कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर क्या मुझे ग्रेस मार्क्स मिलते हैं क्या? जैसे कि यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर 70 मार्क का होता है, उसमें पासिंग मार्क्स 23 का होता है, और जो 100 का होता है उसमें पासिंग मार्क्स 33 होता है। तो ऐसे में अगर जिस बच्चे ने 70 में 22 नंबर पा रहे हैं, 20 नंबर पा रहे हैं, उनको 2 से 3 अंक देकर उनको पास कर दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो खराब ना हो। और जो जैसे 100 मार्क्स का है, 12th वालों का होता है, उसमें 30 मार्क्स पा रहे हैं, तो उनको 33 अंक देकर पास किया जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे छात्र जो कुछ न कुछ लिखे हैं, मिलता जुलता लिखे हैं, बनाकर लिखे हैं, उन छात्रों को पास किया जा रहा है। और बाकी जो छात्र हैं, सादा पेज, सादा कॉपी, क्वेश्चन का आंसर ही नहीं लिखे हैं या क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं लेकिन कुछ गलत ही लिखे हैं, क्वेश्चन कुछ और था, आंसर आपने कुछ और लिखा है, ऐसे छात्रों को सीधा फेल किया जा रहा है।